लोकसभा चुनावों की तारीखों का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां उम्मीदवार चुनने में लगी हैं। बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। राहुल गांधी के बारे में अटकलें लग रही हैं कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी केरल के वायनाड और यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कहा क्यों न जाए, क्योंकि कांग्रेस काफी लंबे समय से अमेठी की जमीन से जुड़ी हुई है। कांग्रेस का राजनीतिक जुड़ाव जैसा अमेठी के साथ है वैसा किसी के साथ नहीं है। 1967 में जब से अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई है तभी से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। पहली बार इस सीट से नेहरू और गांधी परिवार से 1977 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में रविंद्र प्रताप सिंह ने 75,844 वोटों के अंतर से हरा दिया था। तब रविंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार थे। लेकिन जब 1980 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार गिरी तो फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में अमेठी से संजय गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। इस बार उन्होंने अपनी पिछली हार का बदला लिया और रविंद्र प्रताप सिंह को 1,28,545 वोटों के अंतर से चुनाव पर हरा दिया। लेकिन संजय गांधी के निधन के बाद इस सीट पर 1984 में चुनाव हुआ और अब उनके भाई राजीव गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में थे। हालांकि तब मेनका गांधी परिवार से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। उन्हें इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा और अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाई। मेनका गांधी को उनके देवर राजीव गांधी ने 3,14,878 वोटों के अंतर से उस समय हरा दिया था और तब तक ये सीट गांधी परिवार का गढ़ बन चुकी थी। इसके बाद संजय गांधी ने 1989 का चुनाव इसी सीट से करीब 2 लाख के अंतर से जीता। उन्होंने 1991 का लोकसभा चुनाव भी इस सीट से लड़ा और अपनी जीत दर्ज की। लेकिन जब 1991 में संजय गांधी की हत्या हो गई तो कांग्रेस ने उनके ही करीबी सतीश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। 1977 में जब इमरजेंसी लगी तब चुनाव में कांग्रेस ने राजा रणजीत सिंह के बेटे संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया। लेकिन तब वे जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे और भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह सांसद चुने गए थे। यह पहली बार था जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर अमेठी के लोगों के बीच राहुल गांधी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव जग जाहिर हो रहा है। देखने को मिल रहा है कि अमेठी के लोग भी चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी आए। ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी चाहे कितने ही कांग्रेस विरोधी भाषण दे या राहुल गांधी को बुरा भला कहें, लेकिन अंदर ही अंदर अमेठी के लोगों के मन में कुछ और ही चल रहा है। अमेठी ने इस बार राहुल गांधी के लिए बाहें खोल रखी हैं। ऐसे में बीजेपी भी पूरी तैयारी में है और भाजपा का इस बार का चुनावों में खासा ध्यान भी उन सीटों पर है जिनमें पार्टी को हारने का डर है। अमेठी में तीसरी बार राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे और राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा और स्मृति ने 55,000 वोटों से चुनाव जीत लिया था। कांग्रेस के लिए अमेठी की सीट बेहद मायने रखती है। कांग्रेस के लिए अमेठी सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है बल्कि उससे भी कई ज्यादा महत्व रखता है। पिछले 5 वर्षों का छोड़कर 1970 के दशक और 1990 के दशक के अंत में इस सीट ने हमेशा या तो नेहरू गांधी परिवार या किसी वफादार को अपना जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। राहुल ने 2019 तक 15 वर्षों तक अमेठी में चुनाव जीता और यहाँ प्रतिनिधित्व किया। लेकिन स्मृति कहती हैं कि राहुल ने किया ही क्या है। अब भाई अगर आपने किया है तो अमेठी की जनता आपके अच्छे कामों के बारे में क्यों नहीं बोलती। खैर छोड़िए, इस बात का जवाब तो खुद स्मृति ईरानी को चुनावों में मिलेगा। हाल ही में जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी पहुंचे थे तो 5 साल में तीसरी बार था जब राहुल अमेठी पहुंचे। जब राहुल अमेठी में देखे गए तब एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया जिस पर यूथ कांग्रेस द्वारा लिखा गया था कि लेंगे बदला देंगे खून भैया बिरा अमेठी सून। ये पोस्टर अमेठी कस्बे के सगरा तिराहे पर लगाया गया। इस पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कई कांग्रेस नेताओं के पोस्टर भी लगे हुए हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेठी में इस बार राहुल की लहर बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो कांग्रेस की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार जिस तरह बीजेपी सबको चौंका रही है, नए नए उम्मीदवार खड़े कर रही है और पुरानों को हटा रही है, कहीं इस बार अमेठी की जनता बीजेपी को कोई सरप्राइज देने की तैयारी तो नहीं कर रही। कहीं स्मृति ईरानी जिस तरह अपने भाषणों में जिस जोश के साथ
राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं, वह जोश उन्हीं पर तो भारी नहीं पड़ने वाला। बीजेपी अमेठी में अपनी जीत पक्की करने के लिए क्या क्या राजनीतिक हथकंडे अपनाने वाली है, ये आने वाले चुनावों में पता चलेगा कि अमेठी की सीट किसके नाम होगी। बताएंगे आपको। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।